हेलो मेरे आईसीएसई बोर्ड के शक्तिमान एंड आज हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर आप लोगों के बोर्ड के रिजल्ट्स का क्या हाल है भाई। क्योंकि पेपर तो मैम हम दे चुके हैं एंड पेपर हमारा बहुत ही वेल एंड गुड हुआ है और कुछ बच्चों को ये भी इश्यूज हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। लेकिन इसी बीच में सबको इस बात का बहुत इंतजार है कि कब रिजल्ट आने वाला है। जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए, और जिन लोगों का ठीक ठाक गया है खराब गया है दे आर जस्ट थिंकिंग कि अरे शिट यार कितना टाइम और बच गया है हमारी जिंदगी के लिए, बिकॉज उन लोगों को घर पे बहुत मार पड़ने वाली है, राइट। तो भाई देखो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस और ज्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कब आ रहा है रिजल्ट, राइट। तो आज मैं आप लोग को लिटरली डेट बताने वाली हूँ कि कब आएगा आप लोगों का रिजल्ट। तो गाइज इस वाले न्यूज में हम कवर करने वाले हैं जागरण जोश की जो ये न्यूज है। ये मैं आपको पूरा इसका एनालिसिस करके एक बारी बता देती हूँ कि भाई देखो ये तो वेरी श्योर है कि आपका जो एग्जाम पेपर है जो आपकी 27 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक आपके 10th के डेट से 12th का रिजल्ट भी सिमिलरली जिस टाइम पे मई में आपका 10th का रिजल्ट आएगा उसी टाइम पे आपका 12th का रिजल्ट भी आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो आएगा आपका मई 2023 में। जिन बच्चों का कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो जून में होने वाला है, और जिन बच्चों के कंपार्टमेंट के रिजल्ट आएगा वो आएगा जुलाई में, मतलब जस्ट एग्जैक्टली 1 मंथ बाद। अरे यार चेक करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए होगा ना, राइट। तो आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आप एसएमएस के थ्रू भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास एक एसएमएस भी रिसीव होगा बोर्ड की तरफ से। Last year, it was mentioned on ICSE result login window the different ways to check the same. As per that, the student need to type their unique ID as follows to get their ICSE result via SMS. Send a 7-digit unique ID to this number, and however, this year the number of the format may change. तो नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन आपको सेम चीज जो है आईसीएसई की तरफ से एक मैसेज आएगा जिसके रिटर्न में आपको एक 7 डिजिट का कोड जो कि एक यूनिक आईडी होगी वो आपको भेजनी होगी। जब आप उसको भेजेंगे तो आपको रिजल्ट रिसीव हो जाएगा अपने फोन के एसएमएस के ऊपर। अगर मैं बात कर लूं कि स्टेप्स क्या हैं जिस तरीके से आप अपने आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट को डाउनलोड करने वाले हैं। आप कहेंगे मैम अभी से जान के क्या करें? अरे जान लो यार, थोड़ा सा है ना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग भी रखा करो। कभी दोस्त यारों से बात हो तो थोड़ा सा बता दिया करो कि अच्छा ऐसे होगा भाई, तेरे को नहीं आता, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, CISE की ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी CISCE.org, इसके ऊपर जाना है। देन आपको होम पेज के ऊपर अपने रिजल्ट टैब पर क्लिक करना है। देन थर्ड स्टेप में ICSE 10th बोर्ड 2023 विंडो जो है आपकी वो ओपन अप हो जाएगी। एंड then in the fourth step what you have to do, you have to enter your board course name, UID and index number in the space provided। और जब आप ये सब चीजें फिल कर लोगे देन एंड में आप एक बार अपनी डिटेल्स जरूर चेक कर लेना। वैसे भी चेक नहीं भी करोगे तो भी एक बार ओपन अप होगा, दोबारा आपको चांस मिल जाएगा। तो भाई आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आईसीएसई 10th बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा एंड देन आपको डाउनलोड कर लेना है और आप उसका एक प्रिंट आउट अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए निकलवा सकते हो। और मैं तो सबको कहूंगी कलर्ड प्रिंट आउट निकालवा लेना भाई, रंगीन जमाना है थोड़ा तो रंगीन सही है ना। अब देखो आपके आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट में क्या क्या डिटेल्स मेंशन होने वाली हैं। आपका वहां पे बोर्ड का नेम भी लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपके स्कूल का नाम लिखा होगा, इंडेक्स नंबर लिखा होगा, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके सब्जेक्ट्स का नेम, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स और आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी आपके बोर्ड के जो रिजल्ट होगा उसके अंदर लिखे होंगे, ठीक है भाई। हम आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो यूजुअली काफी ज्यादा आपका पासिंग क्राइटेरिया इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो 2013, अरे दिस इज टू मच लाइक ओके। सो अगर आप बात करेंगे 2013 की तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे देवर ओनली 95,425, और उस टाइम पे जो आपकी गर्ल्स पास हो रही थी वो 86% थी, मतलब ज्यादा थी बॉयज ऑफ कोर्स, ठीक है। तो देन उसके बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए 2022 में। इन कुछ सालों में अगर मैं कंपेयर करूं तो आपका जो स्टूडेंट का डेटा है वो हो गया 2,31,063, ओके। एंड जो गर्ल्स पास हो रहे हैं दे आर 99.98% एंड बॉयज जो हो रहे हैं 99.9%। भाई लड़के भी टक्कर दे रहे हैं, ओके। तो 99.97% बच्चे पास हो रहे हैं। 2021 में भी 99.98% बच्चे पास हुए
हुए हैं आईसीएसई में, 99.33% बच्चे पास हुए। तो भाई अगर ये इस बार ऐसा ना हो कि 100% बच्चे पास हो जाए, इसका अगर हम 2,31,063 का 0.03 निकालें तो कितना ही आएगा, सोच लो। अब इतने कम बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं आईसीएसई में, तो टेंशन ज्यादा लो मत, पास हो जाओगे ओवरऑल क्राइटेरिया में। अब मैं बात कर लूं आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद रीचेकिंग और री इवेल्युएशन के लिए डालना है तो मैम क्या करें, हम अपने रिजल्ट के साथ में सेटिस्फाई नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो व्हाट यू शुड डू कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी आंसर शीट को रीवैल्यूएट कराएं तो आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं, लेकिन मैम कैसे? So the ICSE board result rechecking evaluation process will be conducted based on the application filed out by the students. Further, the updated marks after the recheck and re-evaluation process will be available for the download on the official website of the board. तो जैसे ही आपका रिजल्ट रिलीज होगा उसके बाद रीचेकिंग के लिए और री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए एक पोर्टल आईसीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि cisce.org है उस पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो डोंट टेक टेंशन गाइज, ओके। बाकी मैं तो यही कहूंगी कि भाई किसी को ऐसा कुछ ना फेस करना पड़े, है ना, रीवैल्यूएशन ना डालना पड़े। पर कोई अगर बच्चा, अगर किसी के अच्छे मार्क्स भी हैं यार, मैं तो ये कहूंगी अगर आपके 92 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, स्टिल यू आर अनसेटिस्फाइड विद योर मार्क्स, तो आप डाल सकते हो। लेकिन पता है एक नेगेटिव चीज भी होती है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जितने मार्क्स मिले हैं उसमें बाई चांस ऐसा हो जाता है कि किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले होते हैं, वो कट जाते हैं। पता है हमारा मतलब कॉलेज में ऐसा हुआ था कि हमारी क्लास में एक लड़का था, तो उसके साथ ऐसा था कि उसके काफी अच्छे मार्क्स थे लेकिन he was unsatisfied with his marks, तो he was saying कि मेरे को रीवैल्यूएशन डालना है, रीवैल्यूएशन डालना है। तो जब उन्होंने रीवैल्यूएशन डाला तो उल्टा उनकी कॉपी जब बाहर आई तो उसमें ज्यादा मार्क्स दिए हुए थे, वो और कम हो गए। तो कुछ चीजों को मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको लगता है, अगर आप 100% श्योर है तो जरूर रीवैल्यूएशन डालें। देन आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट में कंपार्टमेंटल एग्जाम्स की बात कर लें। देन after the release of ICSE exam results, the student will be provided with a facility to reappear or take compartmental examination if they are not satisfied with their marks. Also, it will be written on their result to pass, fail or compartment. The results of the ICSE compartmental examination will be published shortly after the examination are conducted so that the students can apply for admissions. अभी आपको पता ही है कि भाई रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में नीचे पास, फेल या अगर आपका कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होगे तो वहां पर कंपार्टमेंट लिखा होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट देना चाहिए तो आप कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन देना, जो कि अगले ही जस्ट मंथ होगा आपका जून में। रिजल्ट आपका मई में आएगा, जून में आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, देन कंपार्टमेंट के एग्जाम का रिजल्ट आपका आ जाएगा जुलाई में। ओके, तो आप लोगों के लिए कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी। मैं तो कहूंगी कि अगर आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम मतलब कंपार्टमेंट आती है तो आपको जरूर एग्जाम देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, एग्जाम नहीं देते, बट आई थिंक दे शुड गिव द एग्जाम। भाई टॉपर्स लिस्ट की बात कर ले तो हम आईसीएसई बोर्ड की टॉपर्स लिस्ट को कैसे भूल सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन वी फॉरगेट गाइस। चलो हम टॉपर्स लिस्ट की बात कर लेते हैं आईसीएसई बोर्ड के। ICSE topper list for class 10th will be released on the official website cisc.org। तो वहीं पर आपको टॉपर्स की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें सारी डिटेल्स होंगी कि हाईएस्ट मार्क्स किसने सिक्योर किए हैं, हाईएस्ट रैंक किसकी है, और स्टूडेंट्स अपने टॉपर्स की लिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। अगर 2022 के टॉपर्स की लिस्ट एक बारी मैं तुम लोगों को दिखा दूं कि भाई आखिर करंट टॉपर कौन है, और मतलब जिन्होंने 2022 में टॉप किया था, तो हरगुन कौर मथारू, ही वाज अ टॉपर, 500 में से 499, अंकिता गुप्ता, पुष्कर त्रिपाठी और कनिष्का मित्तल, ये लोग आपके आईसीएसई के टॉपर्स हैं। भाई मुझे लगता है कि मैंने आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है एंड दैट इज मोर देन इनफ, जो कि मैंने आपको सारी ही इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बता दिया है। मैंने आपको टॉपर्स लिस्ट के बारे में बता दिया है, कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में भी बता दिया है, कैसे आप लोग को अटेम्प्ट करना है, रिजल्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी। तो मुझे लगता है कि सारे ही डाउट्स अगर आपके दिमाग में जो भी थे, छोटे बड़े मोटे ताजे पतले लंबे, तो सारे ही क्लियर हो गए होंगे, राइट। अभी हम लोग अपने रिजल्ट्स का वेट करने वाले हैं और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि भाई आप लोग अपना एग्जामिनेशन रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसको लगता है कि वो टॉप करने वाला है और किसको लगता है कि भाई उसका कंपार्टमेंट आने वाली है और किस किस सब्जेक्ट में आने वाली है, और साथ में किसको लगता है कि मैं
इस सब्जेक्ट में फेल हो रहा हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो, ठीक है। और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड फैला दो गाइज। टाटा बाय बाय, सी यू।